हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार द्रव का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे। वॉल्यूम 1 का यह लास्ट प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद वॉल्यूम 2 में प्रवेश करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जितना भी मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया 1 से लेकर के 19 तक, उसी का यह टेस्ट सीरीज है, उसी से क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने क्वेश्चन आप लोग को याद है कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है? WEF के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, यह सब WEF के द्वारा जारी किया जाता है। जबकि विकास रिपोर्ट जो है, विश्व विकास रिपोर्ट जो है, यह WEF के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा। सिग्मा बंध की अपेक्षा पाई बंध अधिक मजबूत होता है। वैद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है। उपसंयोजक बंधन सबसे कमजोर बंधन होता है। 2 और 3 इसका राइट आंसर दिया गया है। हाल ही में रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? तो यह देश है अफगानिस्तान। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ की गई थी 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से। साक्षर भारत मिशन, साक्षर भारत मिशन 2009। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। ऑप्शन हो जाएगा ए। आप लोग भी देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? यह संस्करण था 5वां। जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ पर कर रहा है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता सही है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान हैदराबाद। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद सही है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण लखनऊ में नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है, उसका मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट है निम्न में से लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? लोही जो है किसकी नस्ल है? तो यह नस्ल है किसकी? तो यह जगह भेड़ की। यदि 27 मई 2007 को रविवार है तो 27 मई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिवस होगा? रीजनिंग से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रीजनिंग से क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों विभाग को क्या कहा गया है? गुप्तचरों के विभाग को क्या कहा गया है? गुप्तचर को तो गूढ़ पुरुष कहा गया है, गुप्तचर के विभाग को क्या कहा गया है? इसे कहा गया महामात्या सर्प। महामात्या सर्प। किस संविधान संशोधन द्वारा पुदुचेरी राज्य को स्वायत्त शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा पुदुचेरी राज्य को स्वायत्त शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? ऑप्शन हो जाएगा सी 14वां संविधान संशोधन। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन होगा डी कांगो। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? नागपुर में। 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में 3rd जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है। पुलिस भर्ती में 3rd जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यह राज्य है कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस ग्रह समूह को गैसीय ग्रह कहा जाता है क्योंकि वे मुख्यतः हल्की बर्फ, द्रव और गैसों से बने हैं? कौन से वैसे ग्रह हैं जो हल्की बर्फ, द्रव और गैसों से बने हैं? बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और शनि। बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और शनि। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारित उत्पन्न होते हैं? निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारित उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें। निम्न में से कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? सेल जो है कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, जो कि स्लेट, सिस्ट, सर्पेंटाइन। डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? डाफर जनजाति केरल।
मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? समर्थ को किसने लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा उत्तराखंड। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, ये क्रम जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट है मैथ से, इसका आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। असत्य का चयन करें। 2 जगत कैरोलस लीनियस, 3 जगत हेकल, 4 जगत कोपलैंड, 5 जगत पारडस। 5 जगत जो है पारडस नहीं है, यह गलत दिया गया है। अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी तरंग की आवृत्ति 3 गुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी। यदि किसी तरंग की आवृत्ति 3 गुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी मूल का 1/3। एबेल पुरस्कार से संबंधित कौन से कथन है जो सही है? यह पुरस्कार नॉर्वे के एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसे 2003 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। एबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम क्या है? भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम क्या है? स्काई हॉक। चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है तर्कस अभ्यास भारत और किसके बीच? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तर्कस जो है भारत और अमेरिका। श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्युलोसाइट्स कण में कौन सा कण नहीं आते हैं? श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्युलोसाइट्स कण में कौन सा कण नहीं आते हैं? ऑप्शन नंबर डी, लिम्फोसाइट। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजेनॉल, ऑप्शन नंबर बी होगा यूजेनॉल। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? AW के अंतर्गत। प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सत्य कथन का चयन करिए। प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सत्य कथन ऑप्शन नंबर बी, यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। कपड़ों को सुखाने के निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त नहीं है? कौन सा समूह जो है उपयुक्त नहीं है? प्रबल वायु, उच्च ताप, उच्च आर्द्रता, शुष्क हवा। उच्च आर्द्रता नहीं होना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा बी। न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग आरोही क्रम में सजाएं। आरोही बढ़ते क्रम, ऑप्शन हो जाएगा सी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? जिसका आयोजन किया जा रहा है कच्छ में, ऑप्शन नंबर डी। शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का, ऑप्शन नंबर ए। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुआ? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुआ? आसाम में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल को सल्क, गंडास, खंडक, उपकरण संस्कृति कहा जाता है। पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटा गया, पता ही होगा, निम्न, मध्य और उच्च। तो निम्न पूरा पाषाण काल को सल्क, गंडास, खंडक, उपकरण संस्कृति कहा जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। उच्च पूरा पाषाण काल को अस्थि, खुरसनी एवं तचनी संस्कृति कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति कहते हैं। नाना
मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहते हैं। नव पाषाण काल को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, निम्न पुरापाषाण काल को सल्क गंडास खंडक उपकरण संस्कृति, मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति, उच्च पुरापाषाण काल को अस्थि खुरसनी एवं तचनी संस्कृति, मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति और वही नव पाषाण काल को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति कहते हैं। इसका आंसर होगा 3, 2, 1, 4, 5। 3, 2, 1, 4, 5 ऑप्शन नंबर बी होगा। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल किससे संबंधित है? क्या संबंधित है बास्केटबॉल से। किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया? हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया, किसे चुना गया? क्या चुना गया है? अप्सरा अय्यर को। अप्सरा अय्यर को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? जिला योजना समिति का गठन अनुच्छेद 243 जेड डी के द्वारा। अनुच्छेद 243 जेड डी के द्वारा। अगर किसी चालक का धारा आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव हो जाएगा। अगर किसी चालक का धारा आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव 1/4 हो जाएगा। राज 3077 एक प्रजाति है। राज 3077 प्रजाति है गेहूं की। नव गुएलफ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएलफ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में। राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। बुंदला तथा पालनी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? बुंदला तथा पालनी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश। सुमेलित कीजिए। नील नदी का युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। नील नदी का युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। ट्राफलगर का युद्ध जो हुआ था, ट्राफलगर का युद्ध फ्रांस एवं रूस के बीच। वर्दन की लड़ाई फ्रांस एवं जर्मनी के बीच। सेडान का युद्ध फ्रांस एवं प्रसा के बीच। नील नदी का युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। ट्राफलगर का युद्ध हुआ था फ्रांस एवं रूस के बीच। वर्दन का युद्ध लड़ा गया था फ्रांस एवं जर्मनी के बीच। और सेडान का युद्ध फ्रांस एवं प्रसा के बीच। ऑप्शन नंबर डी। वरीयता अनुक्रम के आधार पर कौन सा क्रम है जो सही दिए गए हैं? ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है जो मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट करवाए उसी से दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 51 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, यूपीएससी के अध्यक्ष, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष, उसके बाद यूपीएससी के अध्यक्ष आएंगे, फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष, उसके बाद कैबिनेट सचिव। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की किस समिति की सिफारिश पर धन्यवाद प्रभाव पर चर्चा होती है? ये सब मैंने बहुत डिटेल से बताया था पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की किस समिति की सिफारिश पर धन्यवाद प्रभाव पर चर्चा होती है? ऑप्शन नंबर सी, कार्य मंत्रणा समिति। ऑप्शन नंबर सी। तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? वरुसा पिराप्पू के नाम से। वरुसा पिराप्पू। गेहूं फसल के संबंध में कौन से कथन है जो गलत दिए गए हैं? गेहूं फसल के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत दिए गए हैं? यह ग्रेवनी कुल का पौधा है। जी बिल्कुल, यह ग्रेवनी कुल का पौधा है। उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। सामान्यतः 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत पड़ती है। बोते समय 31 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री तापमान चाहिए, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? रेचल कार्सन। रेचल कार्सन। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है जिसने पुडुचेरी में समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? हंसा एनजी। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जगत, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। जगत, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। 1857 के क्रांति को लेकर किसका कथन था? यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। किसने कहा था? तो यह कहा था जॉन लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉरेंस ने। पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड में किस नदी पर लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी किस नदी पर दिया गया है? यमुना नदी पर। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था?
कमलेश शर्मा, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कमलेश शर्मा। भारतीय नौसेना ने 17 से 22 जनवरी तक किस राज्य में एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया? भारतीय नौसेना ने 17 से 22 जनवरी तक किस राज्य में एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। कोनराड असमर्थता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच स्थित है? कोनराड असमर्थता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच स्थित है? रिफ्टी आता है, लेहमैन आता है। कोनराड किसके बीच में लाइन खींची गई है? ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच, ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा कथन है जो गलत है? यह संसद में केवल उस सदन में लाया जाता है। कथन गलत पूछा जा रहा है, ऑप्शन हो जाएगा ए ही। यह संसद में केवल उस सदन में, ऐसा नहीं कहीं से भी लागू किया जा सकता है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देता है। जी बिल्कुल। नोटिस सदन के केवल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो। सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा तुर्की में। अबिसिनिया का पठार इथियोपिया में है। अबिसिनिया का पठार इथियोपिया में। मेसेटा का पठार स्पेन में है। एशिया माइनर का पठार ईरान में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अनातोलिया का पठार तुर्की, अबिसिनिया का पठार इथियोपिया, मेसेटा का पठार स्पेन, एशिया माइनर का पठार ईरान। 15वें वित्त आयोग के सचिव किन्हें बनाया गया है? 15वें वित्त आयोग के सचिव बनाया गया है अरविंद मेहता को। निम्न दिए गए घटनाओं का कालक्रम अनुसार सजाएं। चौरी चौरा कांड, बारतोली प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन की वापसी, खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। आप लोग मिला लीजिएगा, सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। इसका राइट आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका व यूरोप के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है मलक्का जल संधि, इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य। हाँ, इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य। बेरिंग जल संधि, एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य। एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य। हरमुज जल संधि, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोग भी देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि चित्तौड़ के किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? अमर सिंह के समय। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। हिमालय और बाउंड्री नाम दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच सच्चर जोन ITSZ होगा। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच मेन बाउंड्री फोल्ड नहीं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होगा। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच मेन बाउंड्री फोल्ड होगा MBF। उसके बाद शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4 HFF। ऑप्शन नंबर सी। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा। भारत का पहला एलिफेंट पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया है? कोट्टूर, केरल। तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में और 2004 में तमिल को, 2005 में संस्कृत को। निम्न कार्बोहाइड्रेट में कौन डाइसैकराइड्स नहीं है? कौन डाइसैकराइड नहीं है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज डाइसैकराइड्स हैं, जबकि गैलेक्टोज जो है डाइसैकराइड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। जन्म से पहले बच्चे को मां के रक्त के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है? IgG। ऑप्शन नंबर ए। चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एडवर्ड अल्बर्ट गेट। एडवर्ड अल्बर्ट गेट। 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बेंसिटाट ने किस घटना को 1760 के क्रांति का संज्ञा दिया?
क्या दिया था? मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनना। ऑप्शन नंबर डी। 77 के बाद 78। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। एकता प्रथा शुरू किया था इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत के अधीन आ जाएगा, दिल्ली के सुल्तान था। जागीर प्रथा किसने प्रारंभ किया था? त्याग किया था मुगलों ने। अमरम, विजयनगर, मोकासा, मराठा। एकता दिल्ली के सुल्तान, जागीर मुगल, अमरम विजयनगर, मोकासा मराठा। 78 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मिलान करने के लिए विशाख दत्त कौन थे? यह नाटककार थे। वराह मिहिर खगोल विज्ञान। चरक चिकित्सा से संबंधित। ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित। ऑप्शन हो जाएगा 79 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग मिला लीजिएगा। देवगौड़ा 1990 से 91। चंद्रशेखर 1997 से 98। अटल बिहारी वाजपेयी 1989-90। इंद्र कुमार गुजराल 1999 से 2004। गलत दिया गया है। 1999 से 2004 जो है अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल है। इसका आंसर जो है गलत दिया गया है, डी तो नहीं होगा। आप लोग एक बार देख लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। 1937 में हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से कौन से दो प्रांतों में एकल सबसे बड़ा पार्टी के रूप में सामने नहीं आई थी? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 81 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और सिंध। मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के संदर्भ में गरीबी का परिकलन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तेंदुलकर समिति के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही दिए गए हैं? ऐसा व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं सकता वह साक्षर नहीं है। 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा की समझ रखते हुए पढ़ और लिख दोनों सकता है उसे साक्षर माना जाता है। 1 और 2 दोनों होगा ऑप्शन नंबर सी। दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, नींबू का रस, कॉफी, रक्त, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नींबू का रस, नींबू का पीएच 2.4 होता है, रक्त का 7.4 होता है। किसी मृदा के प्रकार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। किसी मृदा के प्रकार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ये मृदाएं बालू, गाद और मृत्तिका के भिन्न भिन्न अणुओं से बनी हैं। इन मृदाओं में पोटास, फास्फोरिक अम्ल और चूना पर्याप्त अनुपात में है। इन मृदाओं को उनकी आयु के आधार पर आगे और वर्गीकृत किया जा सकता है। दी गई विशेषताओं के आधार पर मृदा का प्रकार कौन सा होना चाहिए? जलोढ़, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग प्रारंभ किया गया? मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रारंभ 1993। भारत के निम्नलिखित में से किस उच्च भूमि पर आपको 16 नामक शीतोष्ण वन मिल सकते हैं? 16 नामक शीतोष्ण वन मिल सकते हैं। नीलगिरी। भारत के क्रमशः कितने तटीय और स्थलबद्ध राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत के कितने तटीय और स्थलबद्ध राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? 2 और 6। 2 तट और 6 स्थलबद्ध राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इनमें से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश दिया था? न्यायमूर्ति H.L. दत्तू ने। निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट टीम का नाम शेवरॉन्स है? क्रिकेट टीम का नाम शेवरॉन्स कहाँ का है? तो यह हो जाएगा जिम्बाब्वे। इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था? ऑप्शन नंबर सी, M.K. गांधी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी?
1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तय की थी हृदयनाथ कुंजरू ने। उस लड़ाई का नाम बताइए जिसने त्रावणकोर के राजा ने 1741 में डच को परास्त किया था। 1741 में हुआ था कोलाचेल की लड़ाई। कोलाचेल की लड़ाई। राय गज केसरी और दाएं गज केसरी की उपाधियां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राय गज केसरी और दाएं गज केसरी की उपाधियां किस राजवंश से संबंधित थी? ऑप्शन हो जाएगा ए, काकतीय वंश से। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः ददनी प्रथा से संबंध था? ददनी प्रथा से वस्त्र उत्पादन। ग्रीष्मकाल में शिमला में अपनी परिषद को आधिकारिक रूप में स्थानांतरित करने वाला सबसे पहला वायसराय इनमें से कौन था? जॉन लॉरेंस। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामन और नानदेशी थे। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामन और नानदेशी थे। भारतीय व्यापारियों का संघ। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर प्राचीन महिष्मती स्थित था? प्राचीन महिष्मती स्थित था किस नदी के किनारे? नर्मदा। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र में सांगो झील स्थित है? सांगो झील जो स्थित है यह है सिक्किम। भारतीय मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस रूप को सबसे व्यापक रूप में प्रयुक्त माना गया है? M3 को। M3 को। चलिए 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, उसे आप लोग कंफर्म करके कमेंट करके बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।